दोस्तों इस बुल रन के अंदर जो कैटेगरी यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा खासा पंप हमें दिखा सकती है, उस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो कैटेगरी है RWA कैटेगरी। अब RWA कैटेगरी यहाँ पर टॉप पे आती है, लेकिन उसके बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर बात नहीं करने वाले। जो सेकंड कैटेगरी है, जो सेकंड टॉप कैटेगरी है, जो कि AI कैटेगरी है, इस बुल रन के अंदर वो भी अच्छा खासा पंप कर गई, तो उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब उसके बारे में हम डिस्कस क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि AI कैटेगरी को यहाँ पर 4 सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, जो कि आपको सामने देखने को मिल रही होगी। मैंने कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट खोल रखी है, वहां पर AI कैटेगरी के अंदर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी 4 सब कैटेगरी: AI एजेंट्स, AI मीम्स, जनरेटिव AI एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। यहाँ पर ये 4 कैटेगरी देखने को मिल रही है। तो इन चारों कैटेगरीज के अंदर अभी आपको देखने को मिल रहा होगा कि इनके जो कॉइन्स है वो अच्छा खासा पंप कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वर्चुअल, टर्बो, रेंडर, फेट, नियर, इन कॉइन्स के अंदर आपको अच्छा खासा पंप देखने को मिल रहा है। दूसरा इधर देखो PHA, FA, COMAI और CHAT यानी चैट, ये सारे कॉइन्स में हमें अच्छा खासा पंप देखने को मिल रहा है, जो कि आगे टॉप गेनर है 24 घंटे के। तो आज इस कैटेगरी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस कैटेगरी के अंदर जो कॉइन्स है, जो कॉइन्स यहाँ पर अच्छा खासा पंप कर सकते हैं, वो कौन कौन से कॉइन्स है, तो उन कॉइन्स के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उन कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करें तो क्यों इन्वेस्ट करें, और कितना रिटर्न हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप देख रहे हैं क्रिप्टो रिटेलर। तो दोस्तों ये वीडियो, अगर आप ऐसे कॉइन्स सर्च कर रहे हैं कि जिन कॉइन्स के अंदर आपको अच्छा खासा पंप देखने को मिले और वो टॉप कैटेगरी वाले होने चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखोगे, और कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा, समझ में नहीं आया, तो कम से कम आप पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक मेरे को जरूर से देकर जाएं। आप चाहे उसमें कुछ भी लिखिए, लेकिन फीडबैक जरूर से दें। अब बात करें ओवरऑल हम क्रिप्टो मार्केट के बारे में, तो यहाँ पर अगर मार्केट कैप की बात करें तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की जो मार्केट कैप है वो 3.43 ट्रिलियन की हो चुकी है। यानी कि पिछले दिन में, आज मतलब 24 घंटे में हमें 3.5% का यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है। फियर एंड ग्रिड की बात करें तो कल फियर एंड ग्रिड 55 के आसपास हमें देखने को मिल रही थी, यहाँ पर न्यूट्रल था, लेकिन आज फियर एंड ग्रिड इंडेक्स यहाँ पर 62% के लगभग देखने को मिल रही है। यानी कि मार्केट में लालच हमें देखने को मिल रहा है। डोमिनेंस की बात करें तो डोमिनेंस 56.7% है BTC की, जो कि थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारी AI कैटेगरी के बारे में और उनके कॉइन्स के बारे में। तो AI कैटेगरी के अंदर हम सबसे पहले सब कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, जो है कि AI एजेंट। अब AI एजेंट के अंदर सबसे पहला जो कॉइन है वो है वर्चुअल कॉइन। वर्चुअल कॉइन यहाँ पर आप देखने को मिल रहा होगा कि वर्चुअल कॉइन एक दिन के अंदर यहाँ पर 5.49% यहाँ पर डंप हुआ पड़ा है। लेकिन पिछले 7 दिन की बात करें तो पिछले 7 दिन में वर्चुअल कॉइन यहाँ पर 9.4% का पंप भी दिखा चुका है। पिछले 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पर 416% तक पंप हो चुका है, और ओवरऑल बात करें तो ये 5786% का पंप दिखा चुका है। यानी कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी देखने को मिल रही है। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इसकी 2.92 बिलियन की मार्केट कैप है। अभी पिछले 24 घंटे में अगर देखें तो मार्केट कैप लगभग 5.4% यहाँ पर डिक्रीज हुई है। टोटल सप्लाई की बात करें तो टोटल सप्लाई यहाँ पर 1 बिलियन की है, और जो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो भी यहाँ पर 100% यहाँ पर उन्होंने रिलीज कर दी है। यानी कि सारी की सारी सप्लाई उन्होंने पहले ही यहाँ पर सर्कुलेट कर दी है। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई में या फिर आने वाले समय में यहाँ पर अनलॉकिंग वगैरह की यहाँ पर हमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली। अब इस कॉइन के अंदर देखें कि ये कॉइन कौन कौन से एक्सचेंज के ऊपर देखने को मिल सकता है, तो बायबिट, बिटगेट, KuCoin, HTX, MX जैसे सारे के सारे एक्सचेंजों के ऊपर देखने को मिल सकता है। Gate.io के ऊपर भी ये कॉइन्स हमें देखने को मिल जाएगा। तो इन एक्सचेंज के ऊपर जाकर आप इसको बाय कर सकते हो। और बात करें वर्चुअल प्रोटोकॉल के यूज केस के बारे में, तो भाई वर्चुअल प्रोटोकॉल मेटावर्स और AI की जो फ्यूचर इंटरेक्शंस हैं उनको बिल्ड करने का यहाँ पर काम करता है। तो इसका जो यूज केस है वो भी हमें फ्यूचर में अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है। अभी करंटली इसकी जो प्राइस है वो $2.93 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। अब बात करें वर्चुअल प्रोटोकॉल के टेक्निकल्स के बारे में, तो टेक्निकली वर्चुअल प्रोटोकॉल यहाँ पर अगर उसकी प्राइस देखें तो 2.90 यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, और इसका ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वर्चुअल प्रोटोकॉल को आप उठा सकते हैं। वर्चुअल प्रोटोकॉल के अंदर हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर वर्चुअल प्रोटोकॉल में आप फंड डालने से पहले एक चीज़ तो क्लियर कर लेना कि फंड वही डालना है जिसका हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आया तो शानदार आएगा, और गया तो जो हमने लगाया वो जाने वाला है। तो वर्चुअल प्रोटोकॉल को यहाँ से आप बाय कर सकते हो इसके ऊपर जाने के बाद में, ब्रेकआउट के बाद में।
अगला जो एआई एजेंट का कॉइन है वो है हमारा स्पेक्ट्रल। स्पेक्ट्रल यहाँ पर अभी करंटली $12 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। स्पेक्ट्रल को देखें तो आज के दिन में ये लगभग 6.68% पंप हो चुका है। पिछले 7 दिन के अंदर ये 4.7% डंप हुआ था और 1 महीने के अंदर ये 23% पंप हो चुका है। ओवरऑल बात करें तो लगभग 95% ये ऑलरेडी पंप हो चुका है। तो स्पेक्ट्रल की मार्केट कैप के बारे में बात करें तो स्पेक्ट्रल की जो मार्केट कैप है वो 170 मिलियन के आसपास हमें देखने को मिल रही है। टोटल सप्लाई इसकी 100 मिलियन है और सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी 14 मिलियन है, यानी कि सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी कम है, तो फ्यूचर में इसकी जो सप्लाई है वो हमें अनलॉक होती हुई देखने को मिल सकती है। अब इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई $18.5 का था। ऑल टाइम लो की बात करें तो ये $5 का हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पर ये कॉइन कौन से एक्सचेंज के ऊपर देखने को मिल सकता है, तो बाइबिट, मैक्सी, गेट.io, बिंगेक्स, ये सारे के सारे एक्सचेंज के ऊपर देखने को मिल सकता है। आपको बाइनेंस के ऊपर ये अभी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में बाइनेंस के ऊपर देखने को मिल जाए। तब उस समय इसकी जो प्राइस होगी वो आपको खतरनाक पंप होती हुई देखने को मिलने वाली है। और इस कॉइन को टेक्निकली देखें तो ये अपने बेस सपोर्ट से लगभग यहाँ से 20% का ये पंप कर चुका है। तो अभी भी इस कॉइन के अंदर एंट्री बनाने का सही मौका है। मैं इस कॉइन के अंदर अपना फंड डालने जा रहा हूँ, आप भी अपनी रिसर्च करके अपना फंड डाल सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन के बारे में बात करें तो हमारा नेक्स्ट कॉइन है यहाँ पर AI16Z। AI16Z कॉइन भी AI कैटेगरी के सब कैटेगरी AI एजेंट का ही यहाँ पर एक कॉइन है। जो कॉइन आपको मार्केट कैप यानी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, ये आपको कॉइन गेको के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब इस कॉइन की पिछले 24 घंटे की अगर इसकी यहाँ पर परफॉर्मेंस देखें तो लगभग 31.9% ये पंप हुआ है और पिछले 7 दिन के अंदर अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो ये सेम परफॉर्मेंस है, यानी कि ये ओवरऑल अभी नया कॉइन लॉन्च हुआ है। रैंकिंग की बात करें तो इसकी 130 रैंक देखने को मिल रही है यहाँ पर, और मार्केट कैप की बात करें तो 946 मिलियन की इसकी मार्केट कैप हो चुकी है, जो कि अभी काफ़ी कम है। और इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है 1.09 बिलियन की यहाँ पर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। टोटल सप्लाई भी सेम ही है, यानी कि इसकी ओवरऑल सप्लाई मार्केट में आ चुकी है। तो फ्यूचर में इसकी सप्लाई का कोई इशू हमें यानी अनलॉकिंग का कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाला है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई $0.09 के आसपास था, जहाँ से ये 1% यहाँ पर डंप है। पिछले 11 दिन पहले यहाँ पर इसने ऑल टाइम हाई लगाया था। और ऑल टाइम लो की बात करें तो इसका जो ऑल टाइम लो है 0.01019 के आसपास देखने को मिल रहा है, जहाँ से लगभग 8,348% का पंप अभी तक ये दे चुका है। अब इस कॉइन के बारे में बात करें तो ये कॉइन आपको कौन से एक्सचेंज के ऊपर देखने को मिलने वाला है, तो ये आपको गेट.io पे ऊपर देखने को मिलेगा, मैक्सी के ऊपर देखने को मिलेगा और बिंगेक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। और अगर आप डेक्स के ऊपर से बात कर सकते हो तो ये आपको डेक्स के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा, रेडियम CLMM के ऊपर। और एल बैंक ऑलरेडी यहाँ पर सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, तो डेक्स के ऊपर और सेंट्रलाइज एक्सचेंज दोनों के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस कॉइन के बारे में टेक्निकली हम देखें तो टेक्निकली यहाँ पर इस कॉइन को ये रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा था, इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है। और ये कॉइन यहाँ से ब्रेकआउट के ऊपर से लगभग यहाँ पर कितना पंप हो चुका है, लगभग यहाँ से ये 22% पंप होने के बाद में वापस डंप होके ये लगभग 7% पे आ चुका है। तो ब्रेकआउट के बाद में इस कॉइन के अंदर हमें अच्छा खासा पंप देखने को मिल सकता है। और इन सारे के सारे कॉइन्स को मैं कब सेल करने वाला हूँ बाय करके, वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। अगले कॉइन की बात करें तो अगला कॉइन है हमारा AIXBT कॉइन है। इसकी जो करंट प्राइस है वो $0.3202 के आसपास देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में ये 2.3% डंप हो चुका है। पिछले 7 दिन में भी ये लगभग सेम ही डंप हुआ है, यानी कि ये कॉइन अभी नया ही लॉन्च हुआ है मार्केट में, लेकिन ये AI एजेंट कैटेगरी का है। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, तो ये कॉइन भी हमें फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न देकर जा सकता है। अब इसकी यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो अब इसकी मार्केट कैप के बारे में बात करें तो इसकी जो मार्केट कैप है वो 321 मिलियन की मार्केट कैप हमें देखने को मिल रही है। सर्कुलेटिंग सप्लाई भी यहाँ पर 1 बिलियन की देखने को मिल रही है और जो मैक्सिमम सप्लाई है वो भी 1 बिलियन है, यानी टोटल सप्लाई इसकी मार्केट में आ चुकी है। फ्यूचर में अनलॉकिंग की कोई हमें यहाँ पर इशू देखने को नहीं मिलने वाला है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई $0.3729 का था, जहां से ये 13.9% डंप हो चुका है। पिछले 4 दिन पहले इसने ऑल टाइम हाई लगाया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो ऑल टाइम लो इसका $0.0381 का है और वहां से लगभग 1248% ये पंप कर चुका है।
किस किस एक्सचेंज के ऊपर आपको ये देखने को मिल सकता है, तो बिटगेट, गेट.io, मैक्सी, बिंगेक्स एक्सचेंज के ऊपर आपको ये देखने को मिल सकता है। यहाँ से जाकर इसको आप बाय कर सकते हो। टेक्निकली इस कॉइन के अंदर हमें सिमेट्रिक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। सिमेट्रिक ट्रायंगल के लगभग ये बेस सपोर्ट पे, सिमेट्रिक ट्रायंगल के यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर से थोड़ा सा पंप हो चुका है, और अगर इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो ये कॉइन भी यहाँ से पंप करने वाला है। खतरनाक पंप हमें इसमें देखने को मिल सकता है। अब ओवरऑल हम बात करें कि इन कॉइन्स को कब सेल करना है और कहाँ पे सेल करना है, तो भाई इन कॉइन्स को मैं यहाँ पर मार्च के अंदर सेल करने वाला हूँ। तब तक ये कॉइन्स में मुझे एक्सपेक्ट है कि ये 3 to 4x का रिटर्न हमें देकर चले जाने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि इन कॉइन्स को कहाँ पर सेल करना है, तो सेल करने के लिए भाई मैं आपको बता दूं कि इन कॉइन्स को मैं मार्च के अंदर सेल करने वाला हूँ। मार्च में ये कॉइन्स लगभग यहाँ पर 3 to 4x का रिटर्न हमें देकर चले जाएंगे अगर हम स्पॉट में बाय करते हैं तो आप भी अगर इन कॉइन्स को बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो भाई आपकी खुद की रिसर्च भी करना। मैं यहाँ पर अपने रिस्क के हिसाब से इनमें पैसे डाल रहा हूँ, आप अपने रिस्क के हिसाब से इनमें पैसे डालना, और मार्च में इन कॉइन्स को मैं सेल करने वाला हूँ। तो आप भी अपनी खुद की रिसर्च करना और उसके बाद अपना पैसा लगाना, और उतना ही पैसा लगाना जितना पैसा अगर आप खो दो तो आपको घंटा फर्क नहीं पड़े, और अगर वही पैसा मल्टीपल होकर आए, 4 गुना होकर आए, 5 गुना होकर आए, तो फिर बल्ले बल्ले हो जाने वाले हैं। तो भाई आपकी ये खुद की रिसर्च जरूर से कर लेना। तो आज के लिए ये 4 कॉइन थे जो मैंने रिसर्च करके मेरे लिए निकाले थे, लेकिन मुझे लगा आपको भी बताने चाहिए, तो फिर मैंने आपके साथ भी शेयर किया है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, ये कॉइन्स में आप इन्वेस्ट करने वाले हो, तो एक बार कमेंट करके जरूर से बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो फीडबैक तो जरूर से मेरे को देकर जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।